Yo bros, I hope you all are doing absolutely fine. Bros, I know बहुत ही लंबा टाइम हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गया मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट की थी। और इसके बीच में काफ़ी टाइम ऐसे बिजी चल रहा था। बीच में कुछ कुछ इंसिडेंट्स हो गए। एटम को लेके, एटम खो गया था 12 दिन के लिए। और 12 दिन के बाद हमने पोस्टर्स लगाए रिवॉर्ड्स के साथ। तब जाके हमें एक कॉल आता है और हम वो पीरियड में बहुत ढूंढे एंड देन थोड़ा सा डिस्टर्ब थे। और उसके बाद एक और छोटा इंसिडेंट हो गया, एक और छोटा पप्पी था जो कि अब नहीं रहा। एंड ऐसे ही सब, नॉट ओनली रिलेटेड टू पपीज़, ऐसा है कि थोड़ा ऑफिस का काम ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो जा रहा है। तो एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो टॉपिक ये है कि बाइक का स्टार्टिंग प्रॉब्लम। सो दिस इज नॉट जस्ट एनी स्टार्टिंग प्रॉब्लम, नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल फेलियर्स, आर यूनिट और एनी अदर थिंग। सो ये मुझे बहुत लोगों ने कहा है, पूछा है, मैं कभी कमेंट्स में देखता हूँ कि डायरेक्ट अंडर द सन रखने से बाइक स्टार्ट क्यों नहीं होती। और एक हो गया कि सेकेंड टॉपिक है सेम रिलेटेड टू स्टार्टिंग प्रॉब्लम, बट अगर हम अपना बाइक वॉश करते हैं, ठीक है, वॉश करने के बाद या रेन के बाद स्टार्टिंग इश्यूज होती है, या जब हम चलाते रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉलिंग होता है, लाइक मिस होता है। व्हाट दे से इज मिस, बट एग्जैक्टली दैट स्टॉलिंग। सो फर्स्ट विल कवर द पॉइंट ऑफ सन। डायरेक्ट धूप के नीचे रखने से गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं होती है। सो इसके दो रीजन है बेसिकली, मैंने देखा है। क्योंकि तुम डायरेक्ट धूप में रखते हो, गाड़ी बहुत हीट हो जाता है, ठीक है। और ये मैं अपना पर्सनली कोई रिसर्च किया हुआ नहीं बता रहा हूँ, जो मैं बहुत एक्सपर्ट्स का मैंने वो पढ़ा है बहुत सारे पेजेस में। और आई थिंक मैंने निसान या किसी के ऑफिशियल साइट में ये चीज़ देखा था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई एम सेइंग। सो मल्टीपल ब्लॉग्स में पढ़ा था। तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है, एनीथिंग, जो चीज़ गर्म होती है एक्सपैंड होता है, तो कनेक्शंस भी वैसे ही होता है। जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है वो एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने के कारण थोड़ा सा लूज कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ मल्टीपल क्लिप्स लगे होंगे, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, वो सारे लूज हो जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हें बहुत ही वियर्ड सा थिंग लगेगा, बट यस, अ छोटा सा लूज कनेक्शन भी ना जस्ट ऐसे तार टच होने से काम नहीं करेगा। आई कैन टेल यू वाई, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बैटरी, जो हमारे गाड़ी के बैटरी पे मेरा ऐसे वो रेस्टेड था और उसके ऊपर स्क्रू भी लगा हुआ है, सो एवरीथिंग इज कनेक्शन, इज इन कनेक्शन। बट स्टिल मेरा गाड़ी जब मैं चला रहा था ऐसे लगा कि स्टॉल हो रहा है, एंड देन बीच में बंद हो जा रहा था एंड देन चालू हो रहा था। तो मुझे लगा अगेन आर यूनिट का प्रॉब्लम है। जब मैंने खोल के देखा तो खाली वो स्क्रू लूज था, बट मुझे लगा नहीं कि वो एक मेजर प्रॉब्लम। मुझे लगा एनी हाउ कनेक्टेड तो है ही, जिससे स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट नहीं, जैसे ही मैंने वो स्क्रू को टाइट किया, बैटरी का एक टर्मिनल, टोटली मैजिक। तो एक वो रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि फ्यूल पंप में एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है। जैसे ही तुम ऑन करते हो, सो वो फ्यूल पंप जैसे ही चालू होता है कुछ अमाउंट ऑफ पेट्रोल को पुश करता है टुवर्ड्स द इंजेक्टर, तो वो ड्राई अप हो जाता है। अगर तुम नहीं मानते, तुम खुद जाके देख लो, कई सारे ब्लॉग्स में तुम्हें ये दिखेंगे, थ्रेड्स में ये चीज़ें दिखेंगी। तो वो ड्राई हो जाता है। फ्यूल पंप ड्राई होने के कारण क्या होता है, इंस्टेंट स्टार्ट नहीं ले पाता है। तो इसका ये रिकमेंडेशन है, तुम 2-3 बार चाबी ऑन ऑफ कर दो। एक बार ऑन किए, थोड़ा अमाउंट ऑफ पेट्रोल गया, जो ड्राई लेवल था उसको फिलअप किया, फिर से ऑन करोगे, फिर से थोड़ा पेट्रोल जाएगा, तो ऐसे ही मैनेज हो जाएगा। ट्राई दिस एंड लेट मी नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू। ऑल दोज हु हैव प्रॉब्लम्स विद स्टार्टिंग अंडर द सन, धूप में गाड़ी रखने के बाद, जिन जिन लोगों को भी ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है, मुझे बताओ कमेंट में। ये करने के बाद 2-3 बार और एक बार कनेक्शंस चेक कर लेना सारे। जैसी तुम्हारी गाड़ी पुरानी होती है, एक बार वाइज वो सब फेयरिंग खोल खाल के, कनेक्शन खोल के रिकनेक्ट सारा, एकदम बीच में से डर्ट वर्ट साफ करो, बहुत धूल जम जाती है टर्मिनल्स सारे वो पॉइंट्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट विल कम टू अ पॉइंट, बारिश या गाड़ी धोने के बाद गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम या मिस क्यों होती है। वो भी लगभग सेम रीज़न। गाड़ी जैसे ही पुराना होता है, वो जो जॉइंट्स कनेक्शन सब लूज होता है। तो तुम एकदम टाइट सील्ड जो कनेक्शन है उसमें पानी मारोगे, पानी जाएगा नहीं, लेकिन इसमें सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या पानी चले जाता है। तो इसलिए तुमने देखा होगा गाड़ी वॉशिंग के बाद हम लोग अच्छे से ब्लो करके ड्राई करते हैं, एकदम प्रेशर जेट वाला मार के ड्राई करते हैं, पानी सुखाते हैं। सो अगर वो नहीं हो रहा है बारिश के बाद, तो ऑब्वियसली नहीं पाएगा। लेकिन बारिश में इतना फोर्स से पानी नहीं आता कि वहाँ घुस जाएगा।
बहुत ही ज़्यादा लूज होने से घुस सकता है पानी। और वाटर वॉश से एक और प्रॉब्लम होता है कि अगर तुम्हारी स्पार्क प्लग में भी कभी कभी पानी जाता है और उसके वजह से गाड़ी काफ़ी टाइम तक बंद हो जाता है या चलाते चलाते बंद हो जाता है, स्टॉलिंग होती है, ठीक है। तो स्पार्क प्लग का टाइट और वो सब भी एक बार देख लेना। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। अपार्ट फ्रॉम अदर इलेक्ट्रिकल, वो स्पार्क प्लग में भी पानी जा सकता है। सो आई होप तुम्हें ओवरऑल एक आइडिया मिल गया कि क्या हो सकता है, क्यों बारिश में या प्रेशर वॉशिंग के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है या स्टॉल करता है। ऑलराइट ब्रो, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। डू मोटिवेट मी कि मैं बहुत रेगुलर पोस्ट करूं और कुछ दूसरे टॉपिक पे बात करूं। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम इफ यू वुड लाइक टू। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर तुम्हें ये सब टॉपिक्स अच्छा लगे। समझ रहे हो ना, जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन या फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ेगा कि हाँ अभी मुझे स्टार्ट करना है, मुझे ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने हैं, ज़्यादा टॉपिक्स ढूंढना है। तो मुझे कमेंट्स करके प्रॉब्लम्स बताओ ताकि मैं और ज़्यादा ढूंढ पाऊँ, ठीक है। जैसे ये काफ़ी लोगों ने जब पूछा, मल्टीपल लोगों ने, मैं सोचता रहा, फिर मैंने कुछ दिन बैठ के अलग अलग जगह देखा, तब मुझे पता चला। ऑलराइट, सो होप यू ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। बाय ब्रोस।